Hey everyone, I'm back with a new video of 10th class polity, and the name of this topic is political parties. So, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपने सुना ही होगा. बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ रन करती हैं. वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव जिसके भी मेजॉरिटी में जाते हैं, या फिर अगर मेजॉरिटी नहीं है तो बहुत सारी पार्टीज़ मिलकर कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाती हैं. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी कंट्री में क्या रोल है उनका और क्यों ज़रूरी है, उनके फंक्शंस क्या हैं, तो यही सब हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो बिना देर किए करते हैं ये टॉपिक स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट इट. ओवरव्यू. In this tour of democracy, we have come across a political party several times. तो द वर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो हमने बहुत बार सुना है डेमोक्रेसी की इस बुक में, जो पॉलिटिकल ये हमारी बुक है, हमने ये वर्ड काफ़ी बार सुना है. 9th class में we noticed that the role of political party is in the rise of democracy, in the formation of constitutional design, in electoral politics and in making and working of government. 9th class में भी, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसीज में कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस को फॉर्मेट करने में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने में और गवर्नमेंट बनाने में, उसको रन करने में इनका काफ़ी बड़ा हाथ होता है. इन दिस टेक्स्ट बुक, ये जो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बुक, we have glanced at political party as a vehicle of federal sharing of political power and as a negotiator of social divisions in the arena of democratic politics. यहाँ पे हमने स्टडी किया कि फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर के रूप में ये काम करती है. मीन्स डिफरेंट लेवल्स पे पावर को शेयर करने का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज़. और इसके ही साथ साथ जो सोशल डिवीज़न है, हमने लास्ट चैप्टर में सोशल डिवीज़न के बारे में पढ़ा था, जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेसिस पे, उनके डिफरेंट लोगों की जो डिमांड होती है सोसाइटी की इन मुद्दों से रिगार्डिंग, वो भी नेगोशिएट करने में हेल्प करती है. Before concluding this tour, let us take a close look at the nature and working of political parties. तो हमें ये क्लियर होना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या नेचर है, किस तरीके की है, उसके क्या फीचर्स हैं और उनका वर्किंग सिस्टम कैसा है. स्पेशली हमारी कंट्री के रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए. वी बिगन बाय आस्किंग टू कॉमन क्वेश्चन. वाई डू वी नीड पार्टीज? हमें पार्टीज क्यों चाहिए? हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी? कितनी डेमोक्रेसी, किसी भी अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी पार्टीज होनी चाहिए? इन द लाइट ऑफ दिस वी इंट्रोड्यूस द नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन today's India, and then look at what is wrong with political parties and what can be done about it. कि हमारी कंट्रीज़ में कैसे रीजनल पार्टीज़ भी हैं, नेशनल पार्टीज़ भी हैं, लेकिन इन पार्टीज़ में क्या प्रॉब्लम है और इनका हमारी कंट्री से इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? फर्स्ट टॉपिक है वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़. क्यों ज़रूरी है पार्टीज़? हमें हमारी कंट्री में पार्टीज़ की क्या ज़रूरत है? पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ईजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी. देखिए, हम हमेशा ये बोलते रहते हैं कि ये पार्टी अगर पावर में आ जाएगी तो ऐसा होगा, उस पार्टी की आइडियोलॉजी ऐसी है, उस पार्टी की आइडियोलॉजी ऐसी है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी. तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा ही ये वर्ड चलता रहता है, एक बज़ वर्ड है एक तरीके से. फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन, हमारे जैसे कॉमन मैन के लिए, कॉमन सिटीजन के लिए, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू द पॉलिटिकल पार्टी. हम यही सोचते हैं. इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी में, पावर शेयरिंग होती है. इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज. ये सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी से ही रिलेटेड है. इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट of our country and speak to the less educated citizen, you could come across people who may not know anything about the constitution or about the nature of our government. नॉर्मली लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता, हमारी नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में. बस उनको ये पता होता है, देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी को हमने वोट दिया और ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में है.
इतना पता होता है, बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। उनको पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, ठीक है, और हम इस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। देखिए, पार्टीज को जानते हैं लोग, पर जरूरी नहीं है हर वो उसकी पॉपुलैरिटी को डिनोट करती हो। जैसे कि हमें बहुत सारी पार्टीज के बारे में पता होता है, इसकी एड लो, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबके सपोर्टर हैं, ठीक है। टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए तो ना हर चीज़ जो भी यहाँ पे हमारी कंट्री में हो रही है, जितना भी बुरा हो रहा है, और उनकी पर्सनल लाइफ में भी जो हो रहा है, उन सब का ब्लेम वो पॉलिटिकल पार्टीज पे रखते हैं, क्योंकि उनको एक कंट्री के फंक्शन के बारे में इतना नहीं पता होता। पार्टीज हैव बिकेम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। देखिए, पार्टीज ना वोट तो उनको लेनी पड़ती है पावर में आने के लिए, तो वो वोट लेने के लिए किसी ना किसी मुद्दे का सहारा लेते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, ट्रैक करते हैं कि हमें इस मुद्दे पे वोट दीजिए। अगर सोसाइटी में डिवीज़न है रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, तो उन चीज़ों का, उन मुद्दों को वो हाईलाइट करते हैं और सपोर्ट गेन करते हैं अपने वोट के लिए। Therefore, it is natural to ask, do we need political party at all? कि काफ़ी कुछ wrongful भी हो जाता है पार्टीज की वजह से, तो इसलिए ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इन सब के बावजूद पार्टीज की ज़रूरत है एक कंट्री में? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political parties. बहुत सालों पहले, मतलब अगर पुराने टाइम की हम देखें तो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, बट नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टी। अब ऐसी कोई कम ही कंट्री होगी जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो। अब सिचुएशन उल्टा हो गई है। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टी बिकम सो ओमनी प्रेजेंट? ओमनी प्रेजेंट का मतलब इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरी होगी? ओमनी प्रेजेंट की होनी ही है ज़रूरी in democracy all over the world. Let us first answer what political party are and what they do. क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टी और उनका काम क्या होता है, बिफोर सेइंग व्हाई वी नीड देम, कि हमें ज़रूरत क्यों है। इस मुद्दे को हम बाद में देखेंगे, पहले उसका मीनिंग पता करेंगे, ठीक है। मीनिंग देखिए क्या है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन अ गवर्नमेंट। एक ग्रुप होता है लोगों का जो साथ में किसी पर्पस से आता है, और वो पर्पस बेसिकली होता है पावर गेन करने का, गवर्नमेंट बनाने का, ठीक है। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। कि उनका पॉलिसीज और प्रोग्राम होता है पर्टिकुलर कि हम ये चेंजेस करेंगे सोसाइटी में, हम ये लेकर आएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, हम और क्या कहते हैं, सड़कें बनाएंगे, पानी, बिजली, ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं वो। तो उन्हीं के लिए, उसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं कि हम इस फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, ठीक। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, पार्टीज ट्राई टू परस्यूट पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। कि क्योंकि सबके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है उसकी डेफिनेशन अलग होती है, इसलिए वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ को बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरी पार्टी से वो बेटर लगे और वो पावर गेन कर सके। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। और वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे कर पाती हैं? जब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होता है ताकि उनको पावर मिल जाए। दिस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी की डिफरेंसेस को ही रिप्रेजेंट करती है कि सोसाइटी में किसी एक मुद्दे के ऊपर मतभेद हैं और वो किसी एक पॉइंट पर आके, मतलब जैसे 2 पॉइंट है किसी भी चीज़ के, जैसे एक तो कहता है कि ये बिल पास होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस वाला, एक कहता है कि नहीं पास होना चाहिए, तो वो जिस भी स्टैंड को लेते हैं उसके लिए वो सपोर्ट गेन करते हैं और उसी पे काम करते हैं। तो सोसाइटी में जब किसी भी मुद्दे को लेकर डिवीज़न हो जाती है तो वो उसको किसी भी एक पर्टिकुलर साइड स्टैंड करती हैं। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीसेंशिप। पार्ट ऑफ सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करती हैं। अभी मैंने बताया किसी भी मुद्दे पर जब कुछ लोगों की राय सिमिलर होती है तो पार्टीसेंशिप हो जाता है, वो उसी की तरफ झुकाव हो जाता है उनका, ठीक। अब यहाँ पे पार्टीसेंशिप का मीनिंग बताया गया है।
Partisanship is marked by the tendency to take side or inability to take balanced view on an issue. मतलब किसी भी इशू पे बैलेंस हमारा स्टैंड नहीं हो पाता, क्योंकि हम सिर्फ एक साइड की तरफ झुके होते हैं कि हाँ यही सही है, हम दूसरे को गलत ठहराते हैं। फिर जैसे कि अगर ये हो गया कि टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये मत है और उन्होंने सपोर्ट गेन कर लिया, टोल टैक्स होना चाहिए, इसके खिलाफ हो गया ये, तो ये बिल्कुल एक मतलब एक पर्टिकुलर मुद्दे पर एक साइड ले ली उन्होंने। तो ऐसे दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इज स्टैंड फॉर, कि किस लिए वो स्टैंड करती हैं, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड वूज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड, किस ग्रुप ऑफ पीपल का वो इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है, किसको वो फॉलो करती है। और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ तीन कंपोनेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, लीडर्स होंगे, एक्टिव मेंबर्स होंगे और फॉलोवर होंगे। लीडर्स जो मतलब पार्टी की पॉलिसीज़ को बताएंगे, लोगों का सपोर्ट गेन करेंगे। एक्टिव मेंबर जो जनता के बीच जाके काम करेंगे, पार्टीज़ की पॉलिसी को एक एक बंदे तक पहुँचाएंगे, बातें करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे उस पार्टी के साथ। और फॉलोवर जो लोग इस पार्टी का व्यू को सपोर्ट करते हैं। फंक्शंस क्या हैं पार्टी के, मीनिंग हमने जान लिया। व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, क्या करती हैं। बेसिकली अ पॉलिटिकल पार्टी फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर, जितनी भी पावर होती है कंट्री में कुछ भी करने की, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर जो भी इलेक्ट होके विन हो जाते हैं वो होल्ड करते हैं। पार्टी डू सो बाय परफॉर्मिंग सीरीज ऑफ फंक्शन, उनको काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। फर्स्ट है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इलेक्शन कंटेस्ट करना। इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन आर फाउट, इलेक्शन होते हैं हर डेमोक्रेसी में। मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी, जो भी कैंडिडेट पुट किए जाते हैं इलेक्शन में उनके बीच में इलेक्शंस होते हैं। पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वे, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं कि इस कैंडिडेट को चुना जाएगा, इसको नहीं चुना जाएगा। इन सम कंट्री सच एज यूएसए में मेंबर्स एंड सपोर्टर ऑफ ए पार्टी चूज इस कैंडिडेट, मिलकर कैंडिडेट को चूज किया जाता है। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड, ज़्यादातर कंट्रीज अब इस मेथड की तरफ झुक रही हैं। इन अदर कंट्रीज, इंडिया में टॉप पार्टी के लीडर ही कैंडिडेट चूज कर देते हैं। ठीक, तो चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, कई बार तो टॉप लीडर कर देते हैं, कई बार मेंबर्स कर देते हैं, तो ये दो तरीके होते हैं इनको चूज करने के। सेकंड फंक्शन है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, कि कंट्रीज को रन करने का एक रोड मैप विद द हेल्प ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ये किया जाता है। जैसे कि सरकार ने पोषण अभियान लॉन्च किया, ये एक पॉलिसी है ताकि जो कुपोषण है हमारे कंट्री के बच्चों में, महिलाओं में, उसको दूर किया जा सके, ये एक पॉलिसी है और इसका मेन गोल है कुपोषण को दूर करना, हेल्दी इंडिया प्रोवाइड करना। आयुष्मान भारत, ये एक पॉलिसी है स्वास्थ्य के लिए। तो ऐसे ही पॉलिसी और प्रोग्राम किसी भी पर्पज से कंट्री को रन करने के लिए पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड ईच वोटर्स चूज फ्रॉम देम, वोटर्स उन्हीं में से चूज करता है जो भी पर्टिकुलर पॉलिसीज और प्रोग्राम उनके सामने पेश किए जाते हैं। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सूटेबल फॉर द सोसाइटी, किसी को भी किसी भी तरीके की पॉलिसीज पसंद आ सकती है, जिसकी जैसी चॉइस हो वो उसको वोट देता है, उसी पॉलिटिकल पार्टी को। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वेराइटी ऑफ व्यू। इन डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैव to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government। यानी कि जो लार्ज ओपिनियन होता है ना, उसी टाइप की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ये नहीं है कि 10% 10 तरीके की बात बोल रहे हैं तो 10 की बेसिस पे पॉलिसी बनेगी, ऐसा नहीं होता। पार्टी reduces a vast multitude of opinion into a few basic positions which it support। A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party। देखिए, जो वास्ट ओपिनियन होते हैं उनको बेसिक पॉइंट बना लिया जाता है, उनको कंबाइन कर दिया जाता है और उसी के बेसिस पे एजेंडा बनता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कि हम ऐसे करेंगे। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इस पॉलिसी, इन्हीं पर जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल का ओपिनियन होता है, उनके सपोर्टर का जो ओपिनियन होता है, उन्हीं के बेसिस पे पॉलिसीज बनानी एक्सपेक्ट की जाती हैं। और ज़्यादातर और ये बनाने का हक किसको होता है? रूलिंग पार्टी को। जो पार्टीज इलेक्शन जीत जाती है, जो गवर्नमेंट रन करती है। थर्ड फंक्शन है पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर कंट्री। लॉ जो है प्रपोज करती है रूलिंग पार्टी जो जीत जाती है।
तो लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में वो लॉ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव काम वही करते हैं। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास बाय लेजिस्लेचर, वैसे तो लेजिस्लेचर में ही डिबेट होती है और पास होते हैं, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू द पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, तो वही डायरेक्शन देंगे, उन्हीं की लीडरशिप में, उनके ओपिनियन में ही जो चीज़ें सही होंगी उन्हीं के बेसिस पे लॉ बनाए जाते हैं। फोर्थ है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो है उसको बनाती भी और रन भी करती है। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। जो बिग डिसीजन है किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर लेते हैं जो पावर में आ गए हैं। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स को रिक्रूट करती है, ट्रेन करती है और उनको फिर मिनिस्टर बनाती है। पहले तो उनको रिक्रूट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव की तरह, किसी पार्टी के वर्कर की तरह, फिर उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे अपनी पॉलिसीज़ को पब्लिक के सामने रखना है, कैसे सपोर्ट गेन करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना कोई भी डिसीजन। फिर जब वो जीत जाते हैं तो उनको एज अ मिनिस्टर बना दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट रन हो सके। फिफ्थ फंक्शन है दोज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन दे प्ले अ रोल इन अपोजिशन। जो इलेक्शन में लूज कर जाती है, जिनको पावर नहीं मिलती है, वो अपोजिशन का काम करती है। वो डिफरेंट व्यूज़ और वॉइसेस को, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म के को वो सामने लाती हैं। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेल हो जाती है वो जनता के सामने रखती हैं, और जो भी अगर कोई रूलिंग पार्टी गलत तरीके से गवर्नमेंट चला रही है तो उस चीज़ को भी वो हाईलाइट करती है पब्लिक की नज़रों में। सिक्स फंक्शन है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इशू। कोई भी इशू चला हुआ है उस चीज़ को उठाया जाता है जनता के सामने। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर, बहुत सारे मेंबर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं जो कि ऑल ओवर द कंट्री स्प्रेड होते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अमंग द डिफरेंट सोसाइटी और डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो प्रेशर ग्रुप हैं, जैसे वो प्रोफेशनल का ग्रुप हो गया, या स्टूडेंट के ग्रुप हो गए, या किसानों के ग्रुप हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज से ये इनका लिंकअप होता है एक तरीके से। तो वो अपने अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं रूलिंग पार्टी के सामने और उस पर ओपिनियन गैदर करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। पब्लिक ओपिनियन, बार बार वो मुद्दों को उठाएंगे तो जनता के दिमाग में भी हो जाएगी ना चीज़। पार्टी समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन एंड द प्रॉब्लम फेस बाय पीपल। ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स ऑफ पार्टी स्टेक। जैसे कि अन्ना ने जो मूवमेंट चलाया था, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस टाइम पे बीजेपी ने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिव पार्ट लिया था। तो पब्लिक का एक ओपिनियन बन गया था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि हाँ, कंट्री में कोई ऐसा लॉ होना चाहिए, लोकपाल होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को कर्ब किया जा सके, रोका जा सके। तो पब्लिक ओपिनियन को क्रिस्टलाइज करने में भी काफ़ी अच्छा रोल निभाती है। सेवंथ फीचर है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। पार्टीज के थ्रू कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लोगों तक पहुंच पाती है। देखिए कैसे, फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर दैन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, क्योंकि लोकल पार्टी लीडर उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अटैच होते हैं, उनको जानते होते हैं, उनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू द पार्टी इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। देखिए, फुली तो कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन वो उनके साथ फेमिलियर होने की वजह से अपनी कोई भी डिमांड अच्छे से रख देते हैं। Parties have to be responsive to the people's need and demand. उनको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, एक्टिव होना चाहिए ताकि लोगों की प्रॉब्लम सामने आ सके। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट कर देगी उन पार्टीज को नेक्स्ट इलेक्शन में। जो लोगों की डिमांड की तरफ एक्टिव नहीं होता, रिस्पॉन्सिव नहीं होता, उनको रिजेक्ट कर देती है पब्लिक, आउट ऑफ डिमांड हो जाते हैं। फिर नेसेसिटी क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग समझ लिया, उनके फंक्शन समझ लिया। अब ये भी पता होना चाहिए कि क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन अ सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क अबव। वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन। ये सारे फंक्शन करते हैं, परफॉर्म इसीलिए ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हमें ज़रूरी ये जानना है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या एग्जिस्ट ही नहीं करती पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना। वी कैन अंडरस्टैंड दिस नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टी। विदाउट पार्टीज़ के क्या सिचुएशन होगी, उसको इमेजिन करके हम इसकी नेसेसिटी की
इम्पोर्टेंस को देख सकते हैं। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस। देखिए क्या सिचुएशन होगी अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, तो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, अकेला ही खड़ा होगा, अकेला ही उनको वोट मिलेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। नो वन विल बी एबल टू मेक एनी promises to the people about any major policy change, क्योंकि एक पर्सन क्या चेंजेस करेगा। एक प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, ग्रुप ऑफ पीपल को साथ में लाना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो कोई भी एक पर्सन ज़्यादा बड़े चेंजेस कंट्री में नहीं कर सकता। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड, गवर्नमेंट बन जाए, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टन होगी, क्योंकि यूनिटी भी नहीं होगी ना, डिफरेंट कैंडिडेट होंगे, वो सभी इंडिपेंडेंट होंगे, उन्हें एक दूसरे के बारे में इतना नहीं पता, काम करने के तरीके के बारे में नहीं पता, तो ये अनसर्टन होगा काफ़ी। और क्या पता कब जो है गवर्नमेंट टूट जाए, गिर जाए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति अकाउंटेबल है, वो वहाँ के लिए काम कर देगा क्योंकि वो वहाँ पे आंसरेबल है। लेकिन एज अ कंट्री एज अ होल कौन काम करेगा, ये काफ़ी अनसर्टन हो जाता है। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत में जो नॉन पार्टी बेस्ड स्टेट इलेक्शंस होते हैं, वो सिचुएशन को हम समझ के देख सकते हैं, इसकी नेसेसिटी को। ऑल्दो द पार्टी डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, मोस्टली वहाँ पे पार्टीज फॉर्मली नहीं कंटेस्ट करती, लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की होगी, गाँव में फैक्शंस बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं एक कुछ कैंडिडेट्स के कि ये हमारा कैंडिडेट है, ये हमारा कैंडिडेट है, ग्रुपिज्म सी हो जाती है। तो विच पुट अप अ पैनल्स ऑफ कैंडिडेट, और मतलब जो ग्रुप है डिफरेंट लोग जो स्प्लिट होते हैं, वो अपने अपने कैंडिडेट को सामने रखते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, ऐसे ही पार्टीज करते हैं, मतलब पार्टी होती ही है एक तरीके से। that is the reason we find political party in almost all countries of the world, इसीलिए parties हर जगह मिलती है अब, whether these countries are big or small or developed or developing, कैसी भी country क्यों ना हो। The rise of political party is directly linked to the emergence of representative democracy. rise, जैसे जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट हुई है, वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टी से भी एक तरीके से इमर्ज हुई है। एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि लार्ज डेमोक्रेसीज में रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है। एज सोसाइटी बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशू एंड प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट, कि होना चाहिए कोई भी ऐसा ग्रुप जो इतने सारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के इश्यूज को जनता तक गवर्नमेंट तक पहुंचाए। They need some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. वो इस तरीके से लेकर आते हैं सबको साथ में ताकि गवर्नमेंट बन सके। They needed a mechanism to support or restrain the government. कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम जिस मुद्दे पर सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट कर सकें गवर्नमेंट को, और जिस मुद्दे पर रिस्ट्रेन करना चाहते हैं यानी कि रोकना चाहते हैं, उसको नहीं करने देना चाहते, वो कर सके। मेक पॉलिसी जस्टिफाई और अपोज देम, पॉलिसी बना सके, जस्टिफाई कर सके या फिर अपोज कर सके उन्हें। पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल दीज नीड, और ये काम करती है पॉलिटिकल पार्टी किसी भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। वी कैन से दैट पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, इसीलिए किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी के लिए पार्टी जरूरी है। हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कितनी पार्टीज होनी चाहिए किसी भी कंट्रीज में। In democracy, any group of citizen is free to form a political party. कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप जो है बना सकता है पॉलिटिकल पार्टी। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री, हर कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। मोर देन 750 रजिस्टर्ड है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। बट नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जहाँ पर सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रजिस्टर्ड होती हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर सिंबल अलॉट होते हैं और जो इलेक्शंस के नियम होते हैं वो बनाए जाते हैं। यूजली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टी, लेकिन इफेक्टिव रेस जो है इलेक्शन की उसमें कुछ ही पार्टीज जाती हैं जो रियल में अच्छे से कंटेस्ट करती हैं सीरियसली। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेजर इफेक्टिव पार्टी आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, कि जो मेजर इफेक्टिव पार्टीज हैं वो कितनी होनी चाहिए, कितनी अच्छी रहेंगी किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। इन सम कंट्री कोई ओनली वन पार्टी इज अलाउड होती है गवर्नमेंट को रन करने में, इसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। जैसे चाइना में है, वहाँ पर है कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन रियल सेंस में अगर हम बोले
कि मतलब वैसे तो वहाँ पे फ्री हैं लोग बनाने के लिए, लेकिन उनको पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन उनको इलेक्शन सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का, कॉम्पीट करने का कोई भी परमिशन नहीं होता। तो वहाँ पे कोई भी फ्री कंपटीशन रियल में तो है ही नहीं। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, तो वहाँ पे उनकी मनमानी होती है। तो ये डेमोक्रेटिक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग फ्रीली चूज कर रहे हैं। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज तो होनी चाहिए, ताकि कंपटीशन हो और फेयर हो, पावर ट्रांजेक्शन, पावर का ट्रांसफर फेयर हो। इन सम कंट्रीज पावर यूजली चेंज बिटवीन 2 में पार्टीज, नो मोस्टली मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में 2 पार्टीज तो होती ही हैं। ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव अ सीरियस chances of winning majority of seat to form a government. Such a party system is called 2 party system. जब 2 पार्टीज के बीच ही पावर की शेयरिंग होने की संभावना होती है, और होती है वहाँ पे पावर शेयरिंग, तो उसको बोला जाता है 2 पार्टी सिस्टम, जैसे यूएसए में है और यूनाइटेड किंगडम में है। अगर सेवरल पार्टी compete फॉर पावर, मोर देन 2 पार्टी हैव रीजनेबल चांसेस ऑफ कमिंग इन द पावर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अलायंस बनाना पड़ेगा, जिसको इस सिचुएशन को बोलेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में यही सिस्टम है, वेरियस पार्टीज साथ में मिलती हैं और कोलिएशन की गवर्नमेंट बनाती है। When several party in a multi-party system join hand for the purpose of contesting election and winning power, coalition में different parties जो हैं साथ मिलती हैं और पावर को enjoy करती हैं। For example, India, there are 3 such major alliance, 3 alliance हैं, coalition है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है और लेफ्ट फ्रंट है। ये 3 जो अलायंस है ये मोस्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर वेरी मैसी, लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कभी भी कोई अपना सपोर्ट हटा लेता है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट आगे नहीं चल पाती, क्योंकि पर्टिकुलर मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब जाके कोई भी गवर्नमेंट बन सकती है। तो ये काफ़ी इंस्टेबिलिटी पे लाता है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज होगी, इट मीन्स लोगों के डिफरेंट ओपिनियन को सपोर्ट करने वाली पार्टीज हैं वो, और वो पावर में आ रही है, तो इट मीन्स लोगों के जो डिफरेंट इंटरेस्ट है उनको भी वॉइस मिल रही है। सो विच ऑफ दिस इज बेटर? परहैप द बेस्ट आंसर इज टू दिस कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही सही नहीं है कि कौन सी पार्टी सही होगी। किसी भी पार्टी सिस्टम का सही या गलत किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किसी उस सोसाइटी की नेचर पर, कैसे सोशल और रीजनल डिवीज़न वहाँ पर है, हिस्ट्री क्या है पॉलिटिक्स की, इलेक्शंस की। दिस कैन नॉट चेंज वेरी क्विकली, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते। ईच कंट्री डेवलप अ पार्टी सिस्टम अपनी कंडीशन के बेसिस पे, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ है, क्योंकि सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, कि वो सभी 1-2 ही पार्टी उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो इसीलिए नो सिस्टम इज़ आइडल फॉर कंट्री इन ऑल सिचुएशन। हर सिचुएशन में कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है आइडियल नहीं होता। तो ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।